महाभारत आदि पर्व चौथा अध्याय। गरुण जी के द्वारा देवराज इंद्र से अमृत कलश लाना एवं सर्पों की माता कद्रू से दास्ता से मुक्त करवाना। आइए जानते हैं कैसे गरुण जी ने घोर कष्ट सहकर अपने माता को दास्ता से मुक्त करवाया। तो आप सब ये कथा ध्यान से सुने एवं मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए प्रारंभ करते हैं। शौनक जी बोले, हे सूतनंदन, अमृत की प्राप्ति किस प्रकार हुई और गरुण जी अपनी माता को दासत्व से किस प्रकार मुक्त कर सके, यह सब कथा विस्तार पूर्वक कहिए। उग्रश्रवा बोले, हे ब्रह्मर्षियों, एक बार देवता और दैत्यों ने भगवान नारायण की सहायता से मंद्रांचल नामक पर्वत को रुई बनाकर वासुकी की नेति से समुद्र मंथन किया। भगवान ने कश्यप रूप धर के मंद्राचल को अपनी पीठ पर उठा लिया और एक और देवता तथा दूसरी ओर दानव मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। तब समुद्र से 14 रत्न निकले। विष, लक्ष्मी, रंभा, सुरा, अमृत, शंख, ऐरावत हाथी, धन्वंतरी, पारिजात, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चंद्रमा, कौस्तुभमणि, उच्चश्रवा घोड़ा, ये 14 रत्न समुद्र से निकले। इनमें से गजराज, कल्पवृक्ष, पारिजात, कामधेनु, चंद्रमा, धन्वंतरी, यह 6 रत्न देवलोक को चले गए। उच्चश्रवा एवं मंदिरा राक्षसों को प्राप्त हुआ। लक्ष्मी, रंभा, कौस्तुभमणि और शंख, यह 4 रत्न नारायण ने ग्रहण किए। कालकूट विष शंकर जी ने ग्रहण किया। वारुणी राक्षसों में बँट आई। अब अमृत रह गया, जिसको श्री नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को छल में डाल दिया और अमृत देवताओं को दे दिया। सर्पों की बात सुनकर वही अमृत गरुण जी देवलोक से लाने को उद्यत हुए। उन्हें उस समय बड़ी विकट क्षुधा लगी। उन्होंने माता से कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। माता बोली, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है। उन्हीं निषादों को खाकर तुम अपनी क्षुधा शांति करो। किसी ब्राह्मण को खाने का प्रयत्न न करना। गरुण जी ने ऐसा ही किया, लेकिन उनकी क्षुधा शांत न हुई। वे आकाश में उड़ते कश्यप जी के पास पहुँचे। कश्यप जी के कुशल क्षेम पूछने पर गरुण बोले, सब कुशल है, किंतु भोजन के अभाव से भूख ने मुझे बहुत सताया है। कश्यप जी ने कहा, बेटा, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालाब है। उसमें एक हाथी और कछुआ रहते हैं। तुम उन्हें खाकर अपनी भूख शांत करो। गरुड़ जी ने अपने पिता की बात मानकर ऐसा ही किया और
उन दोनों कछुआ और हाथी को पंजे में दबाकर आकाश में उड़ने लगे और बैठने योग्य स्थान तलाश करने लगे। तब उन्हें एक बट वृक्ष दृष्टि आया जिसका विस्तार 100 योजन का था। जैसे ही वे उस वृक्ष की डाल पर बैठे तैसे ही वह डाल चढ़-चढ़ाकर टूट गया, किंतु गरुड़ जी ने गिरते गिरते उस वृक्ष की शाखा को पकड़ लिया। ध्यान से देखने पर उनको पता चला कि नीचे को सिर किए 60,000 बालखिल ऋषि लटके हुए हैं। गरुड़ उनकी प्राण रक्षा के निमित्त डाल को चोंच में दबाकर आकाश में उड़ते रहे। कश्यप जी की प्रार्थना पर बालखिल ऋषियों ने उस डाल को छोड़ दिया और तप को चले गए। गरुड़ जी ने गंधमादन पर्वत पर बैठकर उन दोनों हाथी और कछुए को खाया और उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। इनके श्राप की कथा हम दूसरे वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि कैसे कछुआ और हाथी को श्राप मिला, जिनके श्राप को गरुड़ जी ने मुक्त किया। अमृत लेने को इंद्रलोक को प्रस्थान किया। देवताओं ने गरुड़ के साथ तीक्ष्ण वाणों से भयंकर युद्ध किया, किंतु महाबली गरुड़ बिल्कुल विचलित न हुए और अमृत के पास पहुंचकर उसकी रक्षा करने वाले चक्र यंत्र को तोड़कर अमृत घट को उठाकर चलने लगे। यह देख इंद्र ने क्रोधित होकर वज्र का प्रहार किया। तब गरुड़ हंसकर बोले, हे देवराज, इस वज्र से मुझे तनिक भी व्यथा न हुई है, किंतु महर्षि दधीच जिनकी अस्थि से यह वज्र बना है, उनके सम्मान के लिए मैं एक पंख गिराए देता हूँ। इंद्र तथा देवगण गरुड़ के बल तथा पराक्रम को देखकर बड़े आश्चर्य में आए। इंद्र बोले, हे पक्षीराज, मैं आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। आप अपने बल पराक्रम का परिचय दीजिए। गरुड़ बोले, देवराज, सत्पुरुष अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करते हैं, किंतु मित्रता के नाते मैं आपसे कहता हूँ कि तीनों लोकों को अपने एक पंख पर उठाकर बिना परिश्रम उड़ सकता हूँ। यह जानकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और दोनों की मित्रता हो गई। इंद्र ने कहा, हे मित्र, यह घड़ा आप मुझे वापस दे जाइए, क्योंकि जिनके लिए यह अमृत आप ले जा रहे हैं वे बड़े दुष्ट और दुराचारी जीव हैं। गरुड़ बोले, यह मैं जानता हूँ, वे मेरे भी शत्रु हैं, किंतु अपनी माता को दास्ता से मुक्त करने के लिए अमृत घट उनके पास ले जाता हूँ। आप उसे वहाँ से उठा लावे। गरुड़ के मार्ग में नारायण से भेंट हुई। गरुड़ की उत्तम मनोभावना को देखकर नारायण जी बोले, हे गरुड़, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, इच्छा हो सो मांगो। गरुड़ बोले, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मैं आपकी ध्वजा में रहूं और सदा आपके साथ रहूं, अमृत पिए बिना ही अमर हो जाऊं। भगवान बोले, तथास्तु। इस पर गरुड़ ने कहा कि आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। भगवान बोले कि हे गरुड़, तुम मेरे वाहन बन जाओ। गरुड़ ने स्वीकार किया और अमृत लेकर आकाश मार्ग से उड़ते हुए
सर्पों के पास पहुँचे और बोले, लो मैं यह अमृत का घड़ा ले आया हूँ। अब आप लोग स्नान आदि करके अमृत पान कीजिए। मेरी माता आज से दास्ता से मुक्त हो गई। सर्पों ने स्वीकार किया और स्नान करने चले गए। पीछे से इंद्र प्रकट हुए और कुशासन पर रखे हुए अमृत घट को उठाकर चले गए। स्नान आदि करके जब सर्प लौट कर आए तो उन्हें वहाँ कुछ भी ना मिला। वे दुखी होकर अपनी धूर्तता पर पछताने लगे और उस कुशासन को चाटने लगे, जिससे उनकी जीभ के 2 भाग हो गए। गरुड़ तथा उनकी माता दास्ता से मुक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। प्रिय श्रोताओं, आगे की कथा में जानेंगे कि राजा जन्मेजय ने किस प्रकार सर्प यज्ञ किया और सभी सर्पों को